जय श्री कृष्ण। जय माँ गंगे। हर हर महादेव। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जेठ मास और गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे गंगा दशहरा के व्रत की कथा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगे अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा का पर्व हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। पौराणिक मान्यता है कि राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी थी, लेकिन पृथ्वी उनकी तेज धारा को संभाल नहीं सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही कारण है कि गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। तो चलिए सुनते हैं गंगा दशहरा की व्रत कथा। जय माँ गंगे। युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भागीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर लेकर आए? कृपया इस प्रसंग को भी सुनाएं। लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शैब्या नामक 2 रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने उनसे कहा, हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही मात्र संतान होगा। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैब्या ने असमंज नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया और असमंज का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेघ यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया। उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही न चला। इधर सागर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को घोड़े को ढूंढा, किंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुरा लिया है, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि से अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वह अपने पुत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि हे मुने,
कृपया करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि हे वत्स, तुम्हारे दादाओं का उद्धार गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें असफलता ही हाथ लगी। अंततः भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई गंगा ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा जी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करो। यह सुनकर भागीरथ ने शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव की जटाओं में गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले गए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र के फिर से जल भर गया। गंगा मैया की जय। कथा पूर्ण हुई। इस प्रकार की कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।